वो जब पैसे लिए गए गाड़ी में तो वो सेफ में रखने थे, तो वो सेफ जो गाड़ी के अंदर होता है वो सेफ में नहीं रखे, उसने बाहर रख के वो गाड़ी मोड़ने के लिए अंदर गलियों में चला गया। इसमें जो ड्राइवर था और उमर था ये आपस में इनलाज भी हैं। 3.5 करोड़ के लगभग रकम हमने, जो ओरिजिनल रकम थी जो उन्होंने हमें बताई, 100% हमने रिकवरी कर ली। वारदात के बाद ये लोग सारे गाड़ी जो कैरी डब्बा आया था, उस कैरी डब्बा के इंटरेस्टिंगली वो गाड़ी का नंबर भी सीसीटीवी कैमरास में आ गया था और उनके चेहरे भी आ गए थे। लेकिन बहरहाल ये लोग तहकाल गए और फिर तहकाल में हमने पहले फजले वहाब जो ड्राइवर था उसके पॉइंटेशन पर उमर को पिक किया, उसके घर से पैसे रिकवर हुए। फिर उमर के घर से की पॉइंटेशन पर फरीद, वो भी तहकाल का, और फिर फरीद की पॉइंटेशन पर फहीम, वो भी तहकाल का। तो ये सारे चारों तहकाल के थे। इसमें जो ड्राइवर था और उमर था ये आपस में इनलाज भी हैं। तो बहरहाल तकरीबन कोई 3.5 करोड़ के लगभग रकम हमने, जो ओरिजिनल रकम थी जो उन्होंने हमें बताई, और जो इन सब से 100% हमने रिकवरी कर ली। इसमें मैं ये जरूर बताऊंगा कि जो हमारी ज्वाइंट टीम थी उसमें बड़ी एफर्ट्स हुई। सबसे पहले जो डिवीजन बनता था वो एसपी साहब सिटी का था, इनके साथ इनके एसएचओ जहूर, डीएसपी जावेद, और फिर एसपी साहब हमारे फकीराबाद, और उमर एसपी साहब जो इन्वेस्टिगेशन वाले हैं, सॉरी डीएसपी इन्वेस्टिगेशन, इन्होंने भी काफ़ी एफर्ट्स की। और ये सब कुछ हमने, क्योंकि हमारे सब बॉस थे, सीसीपीओ साहब, उनकी डायरेक्शंस थी, और सारी टीम ने बड़ी होल हार्टेडली और सिंसियरली इस पर काम किया। और मैं ये भी ज़रूर बताऊंगा कि एट अ टाइम 4 से 5 डिफरेंट टीम्स काम कर रही थी, एक सीसीटीवी पर, जियो फेंसिंग पर, फिर रिकवरीज पर, रेड्स उनके घरों पर। तो 4-5 टीम्स ने मिलकर तकरीबन 8 घंटे में केस भी ट्रेस किया और रिकवरी भी कर। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। इससे पहले जो इस तरह के वाकयात हुए, हमने खैबर पख्तूनख्वा में देखे कि बैंक डकैती में जो गैंग्स होते थे उनका ताल्लुक पोहाट या साउथ रीजन से होता था, और ये पहली दफा होता है पेशावर में इस तरह की वारदात हुई है। और जो गैंग के बारे में आपने बताया है कि उनका ताल्लुक पेशावर से है, तो इनिशियल क्या इन्वेस्टिगेशन है, पहले भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या क्या इन्होंने बताया कि वारदात वो बिल्कुल हमने इनका पहले रिकॉर्ड चेक किया, कोई सच है नहीं। लेकिन चूंकि ये रात काफी देर तक हमें रेड्स करते रहे और इंटरोगेशन करनी, वो मिला हमें टाइम, रिकवरी के पीछे थे, तो आज इंशाल्लाह हमने फर्दर इनकी इंटरोगेशन कर। सर थोड़ा सा बताइएगा, किसी अभी जो इनकी कलेक्शन तंजीम के साथ रास्ता इनका समझ आई फंडिंग के हवाले से? अभी कुछ इब्तिदाई उसमें कुछ ऐसी बात नहीं आई। इसमें सर मौलवी भी कोई शामिल है, उसने कहा कि आईएमएफ से हम कुछ कर्जा लेते हैं तो ये हराम है, ये बात है? देखिए, मैं ये मतलब इस तरह का कुछ वो नहीं है। 3 बंदे हैं बिल्कुल, जो ड्राइवर समेत 4 हो गए। तो जो पूरी टीम थी हमारी, जो आपके सामने हम सब बैठे हुए हैं, तो ये सारे फुल टाइम रिकवरीज पर और बंदों पर और रेड्स पर हम लगे हुए थे, और सीसीटीवी कैमरास पर। तो इस तरह इंटरोगेशन का, लेकिन इस तरह की कोई बात है नहीं, न इनका अभी तक क्रिमिनल रिकॉर्ड आया। लेकिन हम पूछवा रहे हैं डिफरेंट अजलात से, अगर कुछ हुआ तो हम आपको जरूर बताएंगे। क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है, पहले ये वारदातें भी नहीं कर चुके, कुछ बताए अभी तक कि क्यों ये ड्राइवर के बारे में बताएं जी, कब से है, कितने अरसे से इसके साथ है? ये ड्राइवर जो है ना, ये 6 माह से यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, और ये थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट थी कि उसकी वो वेरिफिकेशन नहीं हुई थी, तो वो इतना रिलायबल नहीं था। पहले भी 1-2 जगह पर निकाला गया वहाँ से। तो बहरहाल उसकी बेसिकली मिली भुगत थी इन सब के साथ। एक उसका रिश्तेदार था, बाकी उसके दोस्त थे, तो उसकी मिली भुगत के साथ ही ये सारी कार्रवाई हुई। थोड़ा सा छोटे मोटे वारदात तो होते रहते हैं, लेकिन अब बड़ी बड़ी वारदात जो है ना वो सामने आने लगी है। 12 में भी अब कुछ देर पहले इसी तरह का वाकया पेश आया, करोड़ रुपए उसमें भी हो गए। कहाँ पर? 12 में हालात कुछ ज्यादा लेवल तक नहीं चले गए। देखिए, जहाँ पब्लिक आवाम होती है वहाँ डेफिनेटली क्राइम भी होता है, लेकिन पुलिस का काम होता है इन्वेस्टिगेशन करना।
अगर कल बड़ी वारदात हुई तो आज हमने आपको बता दी कि इन्वेस्टिगेशन करके रिकवरी भी होगी, बंदे भी गिरफ्तार होंगे। ईद के लिए क्या प्लान है आगे आप लोगों का? ईद के लिए जी बिल्कुल हमने सिक्योरिटी ऑर्डर इशू किए और मुख्तलिफ थानों में जो है ना हमने लेडीज़ और वो भी हमने जो ख़वातीन के बाज़ार हैं जहाँ रश बहुत ज़्यादा है, और फिर जो हमारे पुलिस कांस्टेबल्स हैं उनकी भी हमने मुख्तलिफ थानों में जो है ना उनको तादाद बढ़ाई है ताकि जो है ना सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रहे। सर साहब ये बताइएगा कल आपने कहा था कि जो SOPs थे वो फॉलो नहीं किए गए, तो उसके हवाले से क्या किया जा रहा है? बैंक जो है ये गाड़ियाँ जो वो होती हैं उनके SOPs का ऑडिट करवाया जाएगा। और दूसरा ये बताइएगा कि ये 4 लोग ही थे, ये इनके पीछे कोई और भी था जो अभी तक सामने नहीं आया? देखिए अभी तक जो इब्तिदाई हुई है और मैं अगर आपको कहूँ कि तकरीबन अभी तक 24 घंटे भी नहीं हुए, तो इसमें हमने यही रिकवरी की, इतनी ज़्यादा डिटेल्स में हमारी वो नहीं हुई, लेकिन अभी तक जो है यही 4 ही हमारे सामने आए और जो इनकी स्टेटमेंट्स थी वो सब कुछ था। फर्दर प्रोब करेंगे, अगर कोई हुआ तो डेफिनेटली वो भी इसका होगा। सेकेंडली जो SOPs थी वो आपने बिल्कुल सही कहा, हर कंपनी करती है, बैंक्स वाले भी करते हैं, तो इसमें थोड़ी सी वो हुई है, वो ज़रूर हम इनके साथ टेकअप करेंगे और इनको हम ज़रूर सजेस्ट करेंगे कि एक ऐसे एहलकारों को लिया जाए जो जिनकी वेरिफिकेशन हो, जो क्लियर हो और उन पर चेक एंड बैलेंस भी हो, और फिर वो जब पैसे लिए गए गाड़ी में तो वो सेफ में रखने थे, तो वो सेफ जो गाड़ी के अंदर होता है वो सेफ में नहीं रखे, उसने बाहर रख के वो गाड़ी मोड़ने के लिए अंदर गलियों में चला गया, तो वो ज़रूर हम टेकअप करेंगे। सर ये जो स्नेचर है उनके खिलाफ इस तरह अगर सख्त कार्रवाई की जाए तो वो मसला भी खत्म हो जाएगा, क्या समझते हैं? उनके लिए भी कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जा रही है? मोबाइल स्नैचिंग और क्या बढ़ गए, मोटरसाइकिल के बढ़ गए? जी बिल्कुल, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो हमारी मौजूदा लीडरशिप है CCPO साहब की सरबराही में सारी टीम खड़ी है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। SSP ऑपरेशंस मसूद अहमद बंगश की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, उनकी जानिब से कहा गया कि गिरफ्तार डाकू से लूटी हुई रकम और असलहा भी बरामद कर लिया है। तीनों डाकू मोटरसाइकिल और वैन के साथ आए थे। वारदात के बाद ये लोग सारे गाड़ी जो कैरी डब्बा आया था, उस कैरी डब्बा के इंटरेस्टिंगली वो गाड़ी का नंबर भी CCTV कैमराज में आ गया था और उनके चेहरे भी आ गए थे, लेकिन बहरहाल ये लोग तहकाल गए और फिर तहकाल में हमने पहले फजले वहाब जो ड्राइवर था उसके पॉइंटेशन पर उमर को पिक किया, उसके घर से पैसे रिकवर हुए, फिर उमर के घर से की पॉइंटेशन पर फरीद वो भी तहकाल का, और फिर फरीद की पॉइंटेशन पर फ़हीम वो भी तहकाल का, तो ये सारे चारों तहकाल के थे। इसमें जो ड्राइवर था और उमर था ये आपस में इनलाज भी हैं, तो बहरहाल तकरीबन कोई 3.5 करोड़ के लगभग रकम हमने जो ओरिजिनल रकम थी जो उन्होंने हमें बताई, और जो इन सब से 100% हमने रिकवरी कर ली। इसमें मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि जो हमारी जॉइंट टीम थी उसमें बड़ी एफर्ट्स हुई। सबसे पहले जो डिवीज़न बनता था वो SP साहब सिटी का था, इनके साथ इनके SHO ज़हूर, DSP जावेद, और फिर SP साहब हमारे फ़कीराबाद, और उमर SP साहब जो इन्वेस्टिगेशन वाले हैं, सॉरी DSP इन्वेस्टिगेशन, इन्होंने भी काफ़ी एफर्ट्स की, और ये सब कुछ हमने, क्योंकि हमारे सब बॉस थे CCPO साहब, उनकी डायरेक्शंस थी, और सारी टीम ने बड़ी होल हार्टेडली और सिंसियरली इस पर काम किया। और मैं ये भी ज़रूर बताऊंगा कि एट अ टाइम 4 से 5 डिफरेंट टीम्स काम कर रही थी, एक CCTV पर, जियो फेंसिंग पर, फिर रिकवरीज पर, रेड्स उनके घरों पर, तो 4-5 टीम्स ने मिलकर तकरीबन 8 घंटे में केस भी ट्रेस किया और रिकवरी भी कर ली। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।